तो शुक्रिया। देखो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था एक मेजर वेट स्पेल का, और सबसे ज़्यादा बारिशें खासकर कल 27 और 28 के दरमियान हुई, और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर 215 मिलीमीटर के आसपास बारिशें हुई है पिछले 24 घंटों के अंदर, और इसी तरह बटोड़ के अंदर 167 मिलीमीटर, जम्मू, रियासी और डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर लगभग 100 मिलीमीटर के आसपास बारिशें हुई, और इसी तरह साउथ कश्मीर के अंदर भी जो है लगभग हैवी बारिशें और मॉडरेट इंटेंसिटी की स्नोफॉल, और इसी तरह चिनाब वैली के अंदर लगभग हैवी बारिशें और पहाड़ी इलाकों में हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल भी, और इसी तरह यहाँ सेंट्रल कश्मीर के अंदर, नॉर्थ कश्मीर के अंदर लगभग दरमियाना दर्जे की बारिशें और कुछ एक जगहों के अंदर लाइट स्नोफॉल, नॉर्थ कश्मीर के मैदानी इलाकों के अंदर लगभग दरमियाना दर्जे की बर्फबारी, और पहाड़ी इलाकों के अंदर लगभग मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल, कुछ एक जगहों पे वेरी हैवी स्नोफॉल भी हुआ है। तो कमिंग जो खासकर अभी मौसम अबरालूद है, आज एक्टिविटी खासकर चिनाब वैली, जम्मू डिवीज़न के कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर इंटरमिटेंटली रह सकता है। बाकी नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के अंदर जो है आज फोरनून या आफ्टरनून के आसपास जो है मौसम खुल जाएगा। बाकी साउथ कश्मीर के अंदर थोड़ा सा आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून तक रह सकता है एक्टिविटी इंटरमिटेंटली, और उसके साथ साथ चिनाब वैली, जम्मू डिवीज़न के अंदर जैसे ऑलरेडी कहा कि लगभग टुवर्ड्स इवनिंग, लेट इवनिंग या रात तक भी थोड़ा सा एक्टिविटी इंटरमिटेंटली रह सकता है। बाकी फर्स्ट सेकंड को जो है मौसम अमूमन ठीक रहने के चांस है। फिर 2 शाम को जो है थोड़ा सा एक्टिविटी कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की फुल्की बर्फबारी रह सकता है। फिर 3 को लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस हैं, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल खासकर पहाड़ी इलाकों में उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। थर्ड को भी कुछ एक नॉर्थ कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या सेंट्रल कश्मीर के खासकर गांदरबल के अंदर जो है मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के भी चांस हैं पहाड़ी इलाकों के अंदर। बाकी मैदानी इलाकों के अंदर थोड़ा सा बूंदाबांदी, कुछ एक जगहों पे लाइट स्नो टाइप का एक्टिविटी रह सकता है। बाकी फोर्थ ऑनवर्ड्स मौसम जो है लगभग ड्राई रहने के चांस हैं टिल 9th ऑफ मार्च, और 9 मार्च शाम तक जो है मौसम अमूमन ड्राई रहने के चांसेस है। तो इस बीच दर्जे हरारत में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिल सकता है, और उसके साथ साथ अभी ड्यूरिंग नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स काफ़ी क्रूशियल हैं। लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, रॉक फॉल्स के भी चांसेस हैं, और लोगों को बिल्कुल जब तक ज़रूरी ना हो ट्रैवल ना करें अगले 24 घंटे 48 घंटे। और स्नो अलाउंस के भी काफ़ी खतरात रहते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल, स्नो डेप्थ जो है एक्यूमुलेट हुआ है। तो कमिंग डेज में लगभग नेक्स्ट 1-2 दिन जो है थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बाकी फार्मर्स के लिए अभी 3 को भी थोड़ा सा एक्टिविटी है, तो किसी भी किस्म का सिंचाई का काम हो या बाकी फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन हो, मैनुअर एप्लीकेशन हो, या उसके साथ साथ अद्वियात छिड़कने का काम हो, तो फिलहाल ये चीज़ें जो है सस्पेंड रख सकते हैं। फिर 4th ऑनवर्ड्स मौसम जो है बिल्कुल खुशगवार है लगभग 9 मार्च तक, तो 4th के बाद जो है वो ये चीज़ें रिज्यूम कर सकते हैं। तो शुक्रिया। देखो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था एक मेजर वेट स्पेल का, और सबसे ज़्यादा बारिशें खासकर कल 27 और 28 के दरमियान हुई, और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर 215 मिलीमीटर के आसपास बारिशें हुई है पिछले 24 घंटों के अंदर, और इसी तरह बटोड़ के अंदर 167 मिलीमीटर, जम्मू, रियासी और डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर लगभग 100 मिलीमीटर के आसपास बारिशें हुई, और इसी तरह साउथ कश्मीर के अंदर भी जो है लगभग हैवी बारिशें और मॉडरेट इंटेंसिटी की स्नोफॉल, और इसी तरह चिनाब वैली के अंदर लगभग हैवी बारिशें और पहाड़ी इलाकों में हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल भी, और इसी तरह यहाँ सेंट्रल कश्मीर के अंदर, नॉर्थ कश्मीर के अंदर लगभग दरमियाना दर्जे की बारिशें और कुछ एक जगहों के अंदर लाइट स्नोफॉल, नॉर्थ कश्मीर के मैदानी इलाकों के अंदर लगभग दरमियाना दर्जे की बर्फबारी, और पहाड़ी इलाकों के अंदर लगभग मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल, कुछ एक जगहों पे वेरी हैवी स्नोफॉल भी हुआ है। तो कमिंग जो खासकर अभी मौसम अबरालूद है, आज एक्टिविटी खासकर चिनाब वैली, जम्मू डिवीज़न के कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर इंटरमिटेंटली रह सकता है। बाकी नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के अंदर जो है आज फोरनून या आफ्टरनून के आसपास जो है मौसम खुल जाएगा। बाकी साउथ कश्मीर के अंदर थोड़ा सा आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून तक रह सकता है एक्टिविटी इंटरमिटेंटली, और उसके साथ साथ चिनाब वैली, जम्मू डिवीज़न के अंदर जैसे ऑलरेडी कहा कि लगभग टुवर्ड्स इवनिंग, लेट इवनिंग या रात तक भी थोड़ा सा एक्टिविटी इंटरमिटेंटली रह सकता है। बाकी फर्स्ट सेकंड को जो है मौसम अमूमन ठीक रहने के चांस है। फिर 2 शाम को जो है थोड़ा सा एक्टिविटी कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की फुल्की बर्फबारी रह सकता है। फिर 3 को लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस हैं, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल खासकर पहाड़ी इलाकों में उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। थर्ड को भी कुछ एक नॉर्थ कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या सेंट्रल कश्मीर के खासकर गांदरबल के अंदर जो है मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के भी चांस हैं पहाड़ी इलाकों के अंदर। बाकी मैदानी इलाकों के अंदर थोड़ा सा बूंदाबांदी, कुछ एक जगहों पे लाइट स्नो टाइप का एक्टिविटी रह सकता है। बाकी 4th ऑनवर्ड्स मौसम जो है लगभग ड्राई रहने के चांस हैं टिल 9th ऑफ मार्च, और 9 मार्च शाम तक जो है मौसम अमूमन ड्राई रहने के चांसेस है। तो इस बीच
दर्जे हरारत में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिल सकता है। और उसके साथ साथ अभी ड्यूरिंग नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स काफ़ी क्रूशियल हैं। लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, रॉक फॉल्स के भी चांसेस हैं और लोगों को बिल्कुल जब तक ज़रूरी ना हो ट्रैवल ना करें अगले 24 घंटे 48 घंटे। और स्नो अवलांच के भी काफ़ी खतरात रहते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल स्नो डेप्थ जो है एक्यूमुलेट हुआ है। तो कमिंग डेज में लगभग नेक्स्ट 1-2 दिन जो है थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बाकी फार्मर्स के लिए अभी 3 को भी थोड़ा सा एक्टिविटी है, तो किसी भी किस्म का सिंचाई का काम हो या बाकी फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन हो, मैन्योर एप्लीकेशन हो या उसके साथ साथ अद्वियात छिड़कने का काम हो, तो फिलहाल ये चीज़ें जो है सस्पेंड रख सकते हैं। फिर 4th ऑनवर्ड्स मौसम जो है बिल्कुल खुशगवार है लगभग 9 मार्च तक, तो 4th के बाद जो है वो ये चीज़ें रिज्यूम कर सकते हैं।